डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद एवरीबॉडी। आज हम लोग एयरफोर्स अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 करने जा रहे हैं। एयरफोर्स अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का पर्पस क्या है पहले ये समझते हैं। भारतीय वायुसेना के जो जवान है एयरमैन के लिए ये टेस्ट अडेप्टेबिलिटी टेस्ट रखने का कारण ये है, एयरफोर्स में जो रिपोर्टिंग चैनल होती है उस रिपोर्टिंग चैनल में एयरमैन डायरेक्टली रिपोर्ट करता है ऑफिसर को। ठीक, जब एयरमैन डायरेक्टली रिपोर्ट करता है ऑफिसर को तो कई बार ऐसा होता है कि ऑफिसर को गाइडेंस लेनी होती है, ऑफिसर को राय लेनी होती है, ऑफिसर को चीजों को सजेशंस लेने होते हैं। उस केस में एक्स ग्रुप का जवान हो या वाई ग्रुप का जवान हो, उसको तुरंत इमीडिएट आंसर देने की जरूरत है। और इमीडिएट आंसर आपके अंदर तब आएगा जब आपकी रीजनिंग एबिलिटी सही होगी। अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता, अगर आपके अंदर क्विक रिएक्शन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं एयरफोर्स में एयरमैन बनने के लिए फिट नहीं है। इसलिए एयरफोर्स ने ये टेस्ट, एयरफोर्स अडेप्टेबिलिटी टेस्ट डाला था। लगभग 2017-2016 से ये डाला है। 2016 में एयरफोर्स में पहले इंटरव्यू होता था, ठीक है, बट एयरफोर्स ने इंटरव्यू हटा के फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 डाल दिया, जिसमें अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आमतौर पे 30-30 मिनट के 2 सेट्स मिलते हैं। 30 मिनट में लगभग 40 से 45 सवाल करने होते हैं। कोई डिफाइंड नहीं होता कि हमें 35 करने, 36 करने, 40 करने, 45 करने, क्वेश्चंस कितने होंगे, बट आमतौर पे ये देखा गया है दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरीज फ्रॉम 40 टू 45। ठीक, समझ गए यहां तक? हर सवाल पे 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी। ठीक, जो 4 ऑप्शंस हैं ये 4 के 4 सही ऑप्शंस हैं। ठीक है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उस पे +1 मिल रहा है, जो उससे कम उस पे +0.75, जो उससे कम उसमें +0.5 और जो सबसे कम उसमें +0.25। इसके बाद नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है। इसके बाद इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चंस का सम तुम्हारा जोड़ लेते हैं। टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे उसको जोड़ लेते हैं। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर हाँ, मेरी सलाह यह रहेगी कि जब अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का पेपर आपके सामने आएगा, ठीक है, अगर आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही तो इट इज बेटर कि आप उसको छोड़ दो, बजाय इसके कि अंधी में तीर मार दें, कि मतलब उसमें कट्टम कुट्टा खेल लें कि भैया ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। एक क्वेश्चन है, नहीं आ रहा, छोड़ दो, दैट इज बेटर। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, नेचुरल चीजों को खराब नहीं करना। बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई है तो बाढ़ से पानी बढ़ा तभी बाढ़ आई है। ठीक, बाढ़ का सलूशन ये नहीं है कि आप तुरंत बांध बनाने लग जाएं, आप अकेले बांध नहीं बना सकते। ठीक, तो नेचुरल चीजों को खराब नहीं करना है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का रूल नंबर 1। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का रूल नंबर 2, अपनी जान सबसे पहले बचानी है। जान बहुत कीमती है। कभी रोड पे जा रहे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया, एक बॉडी पड़ी है, तो ये नहीं कि हम आगे बढ़ गए, नहीं साहब। अगर हम नहीं कुछ कर सकते तो हम इतना कर सकते हैं कि हम 100 नंबर डायल कर दें, हम एम्बुलेंस बुला दें, हम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वाले को बुला दें, 100 डायल कर दें। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन काइंड में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, ह्यूमन काइंड में जान बहुत सस्ती नहीं है। 9 महीने लग जाते हैं यार एक जीव को आने में। ठीक, एक जीव को फॉर्म होने में 9 महीने लगते हैं। इसलिए कभी भी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में अगर क्वेश्चंस रिलेटेड टू जान आएंगे कि भाई तुम जा रहे थे, तुमने देखा एक्सीडेंट हो गया है, तुम क्या करोगे? तुम जा रहे थे, तुमने देखा एक बॉडी पड़ी है, तुम क्या करोगे? तो तुम हर वो स्टेप करोगे जिससे उसकी जान बचे।
रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, नेचुरल चीजों को नहीं छुएंगे। जंगल जा रहे हैं, शेर दिख गया, भाई जंगल है, जंगल में शेर तो रहेगा ही रहेगा, अपनी जान खुद बचाएंगे। ठीक, नेचुरल चीजों को नहीं छुएंगे। रूल नंबर 3, अगर हम बचे तब हम कुछ कर पाएंगे, हम ही नहीं बचे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब सबसे पहले अपनी जान बचाना सीखनी है। ठीक है, समझ गए? 3 ही रूल्स हैं इस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में बस। चौथा, एक तरीके से कह सकते हैं, जिंदगी में प्रायोरिटी बनानी बहुत जरूरी है। कौन ज्यादा जरूरी है, कौन कम जरूरी है? भाई एक तरफ पिताजी बुला रहे हैं, एक तरफ दोस्त बुला रहा है, ऑटोमेटिकली बात किसकी सुननी है? पिताजी की, है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि हम दोस्त की बात पहले सुनेंगे। प्रायोरिटीज जरूरी है। गुरुजी बुला रहे हैं और घर में भाई बुला रहा है, तो पहले टीचर की बात सुनेंगे। ठीक, तो प्रायोरिटीज अगर तुम सेट करना जान गए तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत उम्दा कर लोगे। आज के सेशन में, ये पहला सेशन है, इसमें तुम लोग आराम से एक एक सिचुएशन हम लोग डिस्कस करेंगे और तुम लोग फिर टिक करते जाओगे। ये सिचुएशन, मैं अभी आ रहा हूं मार्किंग पे, ये सिचुएशन जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में और फिर लगाएंगे। ठीक है, ये टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट एक बार जब ट्रेन हो जाओगे तब अलग कर देंगे। ठीक है, आमतौर पे इसमें 70% सही करना चाहिए। यू शुड बी स्कोरिंग अराउंड 21 to 25 marks in this, not less than 21 to 25 marks। ठीक है, 40 सिचुएशंस मान लो है तो 40 नंबर की हुई। ठीक, 25 नंबर लाने ही लाने हैं। कोई मार्किंग स्कीम नहीं होती एयरफोर्स की, पर आमतौर पे तुम देखो एक्स ग्रुप का कट ऑफ 60% जा रहा है हर चीज में। ठीक है, तो बेटर है कि हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में भी वो 60% अचीव करें। ठीक है, चलिए सिचुएशन नंबर 1 को देखते हैं। आप लोगों के पास शीट्स है, ठीक, मेरे पास भी है। While going on a scooter, you find someone has been hurt by your vehicle। आप स्कूटर से जा रहे थे, ठीक, आपने देखा कि कोई एकदम से बच्चा सामने आ गया, कोई आदमी सामने आ गया और उसको चोट लग गई। आप क्या करेंगे? पहला, भाग जाएंगे वहां से। दूसरा, स्टॉप योर व्हीकल एंड से आई एम सॉरी। ठीक, तीसरा, टेक हिम टू डॉक्टर एंड अरेंज फॉर मेडिकल एड। चौथा, पे कंपनसेशन। आमतौर पे अक्सर जब तुम गाड़ी चलाना सीखोगे, जब तुम स्कूटर चलाना सीखोगे, अभी तुम लोग साइकिल से आते हो, ठीक, फिर बाइक से आओगे, फिर धीरे धीरे गाड़ी लोगे। जब चलाना सीखोगे तो टक्करें भी होंगी, गाड़ी को भी चोट पड़ेगी, हो सकता है किसी जीव को भी चोट लग जाए। तुम्हारा क्या इमीडिएट एक्शन होना चाहिए? तीसरा ऑप्शन क्या है? टेक हिम टू डॉक्टर एंड अरेंज फॉर मेडिकल एड। देखो, प्रैक्टिकल चीज यही है कि जब सबसे पहले चोट लग रही है, ठीक, किसी को हमारी गाड़ी से, तो हम सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरा, अगर डॉक्टर नहीं होता तो क्या करते? मान लो तीसरा ऑप्शन नहीं था तो ए बी डी में क्या करते? अब देखो यहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। एक ने बोला सर पैसा देके सल्टाएंगे मामला, दूसरे ने बोला आई एम सॉरी बोलेंगे। आप सब जानते हो दैट मनी हैज गॉट अ बिग पावर। अगर उसकी चोट लगी है तो मानी सी बात है कि उसकी मरहम पट्टी में पैसा लगेगा। तो सबसे पहले हम उसको, अगर डॉक्टर के पास हम नहीं ले जा रहे हैं तो हम पहले अपनी जेब से 100-200 रुपए उसको दे देंगे और 100-200 रुपए देने के बाद तीसरे स्टेप पे बोलेंगे आई एम सॉरी। और अगर आप खुराफाती होंगे तो आप साइड से भाग जाएंगे। समझ रहे? इसीलिए इस सिचुएशंस को बड़े प्रैक्टिकल नजर से देखो, प्रैक्टिकल बनो। ठीक, बड़ी मानी सी बात है, जब भी गाड़ी चलाओगे, ठीक, कोई ना कोई गिरेगा, कोई ना किसी को चोट लगेगी। और आगे जब गाड़ी चलाओगे किसी को चोट लगेगी तो ये सिचुएशन जरूर याद रखना। ठीक है, चलो सिचुएशन नंबर 2। योर मेड हैज इनवाइटेड यू टू हर डॉटर्स वेडिंग। आपकी काम वाली बाई ने आपको अपनी बेटी की शादी पे न्योता दिया है, इनवाइट किया है। आप क्या करेंगे? पहला, कंप्लीटली इग्नोर हर, अरे भाई काम वाली है भगाओ। दूसरा, अटेंड द वेडिंग, शादी अटेंड करेंगे।
तीसरा, बाय अ गिफ्ट फॉर हर डॉटर एंड हेल्प इन वेडिंग। चौथा, कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड मेक सम एक्सक्यूजेस। कितने लोग हैं जो पहले उसकी शादी अटेंड करेंगे? एक जन, हाथ खड़ा करो। बलबीर जी दिखाइए इनकी तरफ, एक ये है एक ये है जो पहले उसकी शादी अटेंड करेंगे। कितने लोग हैं जो पहले उसके लिए सामान खरीदेंगे और फिर शादी अटेंड करेंगे? बिल्कुल सही बात। बस अब देखिए, जब प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आते हैं, अगर आपकी काम वाली बाई है, ठीक है, क्योंकि वो काम कर रही है, काम वाली है, तो मानी सी बात है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल इनकम या इकोनॉमी उसकी बहुत हाई नहीं है। जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो सबसे पहले उसकी मदद करेंगे, ठीक। बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका मन गवाही नहीं दे रहा, आपके माँ बाप कह रहे हैं भाई कहाँ उसकी शादी में जाओगे, तो क्या करना चाहिए? धीरे से उसको गिफ्ट खरीद के उसको गिफ्ट दे दिया और बोल दिया कि जी थोड़ा मेरे लिए आना मुश्किल है, पर गिफ्ट दे के आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शी इज योर मेड, एक रिश्ता हो जाता है, हर चीज से एक रिश्ता हो जाता है। आपके पेट के साथ आपका एक रिश्ता हो जाता है, कुत्ते बिल्ली जो पालते हैं, कुछ लोग मछली पालते हैं, उनके साथ उनका एक रिश्ता हो जाता है। तो जब रिश्ता आपका हो गया है तो इट इज बेटर कि उस रिश्ते को निभाओ। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि चीजों को निभाना सीखो, समझ गए? मान लो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता, बाय अ गिफ्ट फॉर हर डॉटर, ये वाला जो बाय अ गिफ्ट फॉर हर डॉटर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, तब क्या करते? तब सीधे हम अटेंड द वेडिंग करते, ठीक। वो भी ऑप्शन नहीं होता, फिर हम सीधे से कांग्रेचुलेट बोलते और फिर अपने दुनिया में चले जाते। और आखिरी ऑप्शन है कि इग्नोर। चलो तीसरा क्वेश्चन, you are alone in your house and your sister-in-law is experiencing labor pain। आपकी sister-in-law जो थी, आपकी भाभी जो थी, वो प्रेग्नेंट थी और उनका 9th मंथ चल रहा था, आप घर में अकेले हैं, एकदम से उनके पेन उठा, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, गेट अपसेट एंड डू नॉट नो व्हाट इज द राइट स्टेप, ठीक। गेट अपसेट मतलब अरे उदास हो गए, टेंशन लेने लग गया, अबे भाई क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक। दूसरा ऑप्शन, गो आउट ऑफ द हाउस टू कॉल योर फैमिली डॉक्टर। जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, हर परिवार के एक वैद्य जी होते हैं, हर परिवार के एक डॉक्टर क्लोज होते हैं, उनको सीधे गए बुलाने या फोन कर दिया उनको। तीसरा, वॉक हर टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। चौथा, कॉल एन एम्बुलेंस। अब देखो एक चीज समझना, चारों ऑप्शंस सही है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का गोल्डन रूल, चारों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। कौन सा सबसे सही है वो हमें चूज करना है। अब अगर मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और मेरी भाभी को लेबर पेन उठा, तो मैं हाय हाय भगवान क्या करूं, हाय भगवान क्या करूं, ये तो नहीं कर सकता, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है, गो आउट ऑफ द हाउस टू कॉल योर फैमिली डॉक्टर। भाई जब मैं ही घर से चला जाऊंगा तो भाभी का क्या होगा? हो सकता है वो गिर जाए, हो सकता है उनको उल्टी हो जाए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम मेडिकल इमरजेंसी और ज्यादा बढ़ जाए, तो मैं वो भी नहीं करूंगा। तीसरा, वॉक हर टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। जो इंसान ऑलरेडी दर्द में है वो पैदल चल सकता है? नहीं। तो चौथा ऑप्शन बचा हमारे पास, जो बेस्ट ऑप्शन है कि भैया सबसे पहले 109 डायल करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे और उसको हॉस्पिटल भेज देंगे। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तीसरा, चौथा सॉरी, while traveling in your car certain persons stop you on asking you to take an injured child to hospital, you would। आप गाड़ी चला रहे थे, ठीक, आप एयरफोर्स में एयरमैन बन गए, आपका ट्रांसफर हुआ है, ठीक, लद्दाख से दिल्ली आप वापस आ रहे थे, दो आदमियों ने आपको रोका, एक बच्चा लिए हाथ में खड़े, बच्चे के माथे से खून निकल रहा है, उसको चोट लगी हुई है, आप क्या करेंगे? सीधे निकल जाएंगे, गाड़ी रोकेंगे ही नहीं, ठीक। पहले पुलिस को बोलेंगे। तीसरा, इमीडिएटली टेक द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाएंगे। गेट आउट ऑफ द कार एंड आस्क सम अदर पर्सन। आप गाड़ी रोकेंगे लेकिन फिर दूसरे गाड़ी को बोलेंगे कि भाई कौन भला टाले, ठीक है। अब जैसे ही एक्सीडेंटल केस होता है, ठीक है, तो उसको सरकार के नियमों अनुसार फर्स्ट एड देनी जरूरी है। एक टाइम होता था कि पहले पुलिस केस होता था
कि जब तक पुलिस को नहीं बताएंगे तब तक डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको लिफ्ट दे देंगे, आप अस्पताल जाएंगे और मीनवाइल पुलिस को भी फोन कर देंगे। ठीक, क्योंकि कल को उस बच्चे को कुछ हो गया और ये परिवार आप पे ब्लेम डाले, इसलिए बेटर क्या है कि आप अस्पताल जरूर जाएंगे, सी ऑप्शन, लेकिन रास्ते में पुलिस वालों को भी फोन कर देंगे। क्लियर, पक्का? चलिए सिचुएशन 5, you are standing at the door of the train that has just left platform. Suddenly you see a man from your behind coach falling off the train. क्या हुआ? आप अक्सर ट्रेनों पे लटके रहते हैं, एकदम से झटका हुआ, ट्रेन आगे चल दी, आपने देखा आपके पीछे वाले कोच में एक आदमी टाए से गिर गया है। आप क्या करेंगे? पहला, चेन खींचेंगे सो दैट ट्रेन में स्टॉप। दूसरा, शाउट एट द फॉलिंग मैन, अरे भाई 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 भाई, ऐसे। ठीक। तीसरा, जंप ऑफ द ट्रेन, अपनी ट्रेन से कूद जाएंगे। चौथा, वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स एट नेक्स्ट स्टेशन। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का गोल्डन रूल, जान सबसे कीमती है। कम वॉट में ऑन दिस अर्थ, कुछ भी हो जाए, जान सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब जान सबसे ज्यादा जरूरी है तो सबसे पहले जो बच्चा है उसको बचाएंगे, जो आदमी गिरा है उसको बचाएंगे। उसके लिए चेन खींचेंगे। ट्रेन में ट्रेन चेन इसीलिए तो है ना, इमरजेंसी के लिए लिखा भी तो रहता है, इमरजेंसी स्टॉप। तो इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एट मिडनाइट you heard the voice of several persons shouting fire fire। रात 12 बजे एकदम से लोगों ने कहा आग 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 आग। क्या करेंगे? ring to fire brigade, rush out of room with buckets of water, ensure whether fire has taken place or not, continue to sleep। continue to sleep मतलब समझ गए? सोते रहते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है, आग लग रही है लगने दो। तीसरा, ensure whether the fire has taken place or not। ठीक, रश आउट ऑफ द रूम विथ बकेट और रिंग टू फायर ब्रिगेड। कौन सबसे पहले फायर ब्रिगेड फोन करेगा? दूसरा है कमरे से बाल्टी के पानी बाहर निकालोगे। पहला ऑप्शन क्या करेगा? सबसे पहले कितने लोग फायर ब्रिगेड पे फोन करेंगे आप में से? फायर ब्रिगेड में फोन करेंगे। ठीक, ये तो भारत है, जो 100 डायल बुला लो, फायर टेंडर बुला लो, एम्बुलेंस बुला लो, बिना देखे कि सच में कोई चोट लगी है कि नहीं। पर अगर यही चीज बाहर होती, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, और आग नहीं लगी होती और आपने फायर टेंडर को बुला लिया होता, तो आपको कम से कम $1,000 यानी कि 70,000 रुपए की पेनल्टी लगती। पहले अगर कोई बोल रहा है आग 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 आग, तो हम देखेंगे भी आग है कि नहीं है। ठीक, पता चला हम बाल्टी लेके बाहर भाग गए और वो आया हमारा सामान चोरी करके भाग गया, है ना। आप गए नेकी करने और आपके साथी वो नेकी दरिया में डल गई। इसलिए हमेशा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का एक नया रूल पैदा हुआ कि पहले हम प्रॉब्लम खुद देखेंगे और एनालाइज करेंगे, सुनी सुनाई बातों पे नहीं आएंगे। सुनी सुनाई बात तो ये भी थी कि आज इलाहाबाद में प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं तो कोचिंग बंद है, पर आप सब लोग इकट्ठे हैं इधर, है ना, वो तो सुनी सुनाई बात थी। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का एक नया रूल कि प्रॉब्लम पहले हम खुद एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब देखेंगे, समझेंगे और फिर जाके हम डिसीजन लेंगे। तो पहले हम आग देखेंगे, ठीक, उसके बाद फायर टेंडर को बुलाएंगे और जब तक फायर टेंडर आ रहा है बाल्टी से पानी डालते रहेंगे। समझ गए? तीनों ऑप्शंस का क्रम समझ गए? और जो इंसान सोएगा वो खोएगा। ठीक है, कहते हैं ना, जो सोता बहुत है वो खोता बहुत है। ठीक है, क्या है वो, क्या मुहावरा क्या है वो? हाँ, जो सोवत है सो खोवत है। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। While passing through a railway line, you notice 2 trains from opposite direction are running on same line। मतलब एक ही पटरी पे
इधर सब लोग देखिए, एक ही पटरी पे दो ट्रेनें आ रही हैं, आप क्या करेंगे? पहला, गो योर वे विदाउट टेकिंग एनी नोटिस, ठीक, आप कुछ नहीं करेंगे, कोई बोल भी रहा था आप में से। दूसरा, रश टूवर्ड्स ईदर ऑफ द ट्रेन्स एंड ट्राई, मतलब दो आ रही हैं, या तो मैं इसकी तरफ दौड़ूंगा या मैं इसकी तरफ दौड़ूंगा और बोलूंगा रोको रोको रोको। तीसरा, रश टू द नियरेस्ट स्टेशन एंड इन्फॉर्म द रेलवे। चौथा, वेट एंड सी द ट्रेन्स। जान सबसे ज्यादा कीमती है, हर वो कोशिश करेंगे जिससे जाने बचे, हर वो कोशिश करेंगे जिससे दुर्घटना बचे, दुर्घटना होने से बचे। और दुर्घटना होने से बचने के लिए हम स्टेशन मास्टर के पास जाएंगे, हम थोड़ी ना रोको 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 करेंगे ट्रेन के सामने, ठीक है? ठीक, समझ गए यहां तक? पक्का? चलो नेक्स्ट, 9 8वां, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। While traveling in a train, you observe some college students pulling the alarm chain simply to get down there at their desired point. ये जो WT चलते हैं, ये रेलवे को अपने बाप की जागीर समझते हैं, तुम लोग देखते होगे, ठीक? अब जैसे मैं लखनऊ जाता हूं, गंगा गोमती, वो कहीं पे भी खींच लेते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि उन्हें उतरना है। ऐसा केस, आप दरवाजे पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं किसी ने चेन खींच ली, उनको उतरना है, आप क्या करेंगे? पहला, विद द हेल्प ऑफ सम पैसेंजर्स, उनको रोकेंगे, आमतौर के अगल बगल वाले लोगों को रोकेंगे क्योंकि वो ग्रुप है, ठीक है? एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का रूल क्या था? अपनी जान बचाओ। अब तुम अकेले हीरो हो और तुम 6 लोगों से लड़ रहे हो, वो अक्षय कुमार और रजनीकांत स्क्रीन में कर रहा है, तुम हकीकत में नहीं करोगे। तुम क्या करोगे? कुछ पैसेंजर्स को लोगे और उनको मना करोगे। दूसरा, लेट देम पुल द चेन, भाई रेलवे बाप की है, हमसे क्या लेना देना, हम चेन खींचने देंगे। तीसरा, इन्फॉर्म द गार्ड एज सून एज इट स्टॉप्स, कीप क्वाइट। चौथा, कीप क्वाइट एंड डू नथिंग। देखो क्या है सी, अब एक बार बताओ, एक चीज बताओ, एक आदमी है मर्डर करने जा रहा है, ठीक, और आप पुलिस को बता भी गए, ठीक है, वो तो मार के चला गया ना, वो तो मार के चला गया। तो आपका काम यह है कि वो जब चेन पकड़ा हुआ है ऐसे, तभी उसको रोको। और कैसे रोकोगे? आप अकेले हो, वो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, अगल बगल वाले पैसेंजर्स को कि देखिए भाई साहब, ये ट्रेन रोक रहा है जबरदस्ती का, ये तो स्टॉपेज है ही नहीं, आप सब लोग लेट हो जाएंगे। तो जब कन्विंस करोगे तो सब लोग एकजुट होंगे, और फिर क्या होगा? वो लोग भी डरेंगे। समझे? क्लियर? प्रैक्टिकल दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में आप अकेले ग्रुप ऑफ लड़कों से नहीं लड़ सकते, ठीक? जब हाथ में वेपन नहीं, कुछ नहीं, आप अकेले निहत्ते, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों की मदद लेंगे और उनको गलत होने से रोकेंगे। समझ गए यहां तक? कोई डाउट्स तो नहीं? चलो नेक्स्ट, यू आर पासिंग बाय द रिवर, एक नदी के किनारे किनारे चल रहे थे और आपको तैरना आता है। सडनली आप एक बच्चे को की डूबते हुए आवाज सुनते हो, आप क्या करोगे? पहला, डाइव इनटू रिवर टू सेव हिम। दूसरा, वेट टू सी कोई आ रहा है कि नहीं। तीसरा, लुक फॉर डाइवर्स, मतलब जो नाव चलाने वाले होते हैं उनको ढूंढोगे, नाविक। चौथा, माँ बाप को बोलोगे कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, सबसे पहले हम बचाएंगे उसको, ठीक है? तैरना आता है तो कूद जाएंगे, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का गोल्डन रूल यह है कि भाई पहले जान बचाओ, ठीक? और दूसरा गोल्डन रूल है अपनी जान भी बचाओ, है ना? समझ गए? चलो 10वां सवाल, योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू हिज मैरिज पार्टी, यू विल, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें शादी पे, नॉट इनवाइटेड यू, सॉरी, तुम्हारे बहुत जिगरी यार था, उसने तुम्ही को काट देना भूल गए। मेरे साथ हुआ था, मेरा जो सबसे जिगरी यार है, मैं उसको अपनी शादी में बुलाना भूल गया था। अब उसके पास 4 ऑप्शन है। पहला, जिंदगी भर का मन मुटाव कर लो, है यार देख कैसा दोस्त है यार, निकम्मा निकला। दूसरा,
शादी अटेंड कर लोगे। तीसरा, सेंड हिम योर बेस्ट विशेस। चौथा, छोड़ो भाई अब नहीं किया, वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में। सी क्या है? सी है सेंड हिम योर विशेस। बिल्कुल सही बात है। जो दूसरा दोस्त जा रहा होगा उसको हाथ 501 का लिफाफा दे दिया, बोला कि भाई बोलना जरूर कि अभिनव ने भेजा है। अभिनव वो तुरंत वो वहीं से फोन मिलाएगा, अरे भाई बोलना भूल गया था, जल्दी आ यार, जल्दी आ। इससे क्या होगा? रिश्ते भी बनेंगे, चीजें भी खराब नहीं होंगी और मैरिज की मैरिज हो जाएगी, है ना? मैरिज भी तो जरूरी है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का एक और रूल, लड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़े रखना बहुत कठिन है। हमें हर वो प्रयास करना होगा जिससे चीजें जुड़ी रहे। कहते हैं ना, रिश्ते बर्बाद करने में 1 मिनट का समय लगेगा लेकिन बनाने में जिंदगी बीत जाती है। अब जैसे आपको कोई आपके मामा पसंद नहीं, ठीक, आप उन मामा को उठा के फोन करके गाली दे दी, खत्म हो गई बात। कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट। और फिर जिंदगी भर आपकी माता जी सॉरी 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 बोलती रहेंगे मामा को, पूरी जिंदगी। जितनी बार मामा आपको देखेंगे उतनी बार अपने दांत पीसेंगे, है ना? इसलिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का गोल्डन रूल, जिंदगी भर रिश्ते बनाने चाहिए, बिगाड़ने नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट। While you board a train at a station, you find a suitcase beneath you. ठीक, ट्रेन पे बैठे, सीट के नीचे एक खोया पाया सूटकेस है, खोया हुआ किसी का सूटकेस है। आप क्या करेंगे? रिपोर्ट द मैटर टू पुलिस, ओपन द सूटकेस। सी, ट्राई टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द ओनर। चौथा, फाइंडिंग नो क्लेम, नो वन टू क्लेम, आप अपने साथ ले चलेंगे। भैया दिल्ली, अगर दिल्ली में होते तो दिल्ली में जितनी बार टेरर अटैक हुआ है वो ब्रीफकेस, बैग और सूटकेस से ही हुआ है। जो सरोजनी नगर के मार्केट में हुआ, लाजपत नगर के मार्केट में हुआ। तो क्या करना है? अगर ऐसे सामान देखा तो तुरंत पुलिस को बताना है। पता चला खोला और सब उड़ गया, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी लालच इतनी नहीं करनी है कि अपनी चीजें खराब कर दें। लालच तो करना ही नहीं है, ठीक, बट फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, ध्यान इधर। आप अपने दोस्त की पार्टी में गए थे, आपने देखा आपके दोस्त का ये मफलर पहना हुआ है, उसने एक मफलर, वो आग लग रही है, आप क्या करेंगे? ठीक, आस्क योर फ्रेंड टू सी बिहाइंड हिम, पीछे देखने को बोलेंगे ताकि आप वो मफलर हटा दें। रश, उसकी मम्मी को बुलाने के लिए भागेंगे। तीसरा, टेक आउट द मफलर फ्रॉम हिज नेक, ड्रॉप वाटर। चौथा, टेक आउट द मफलर एंड थ्रो इट अवे। देखो, अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर हमारी स्टोरी में हीरो ही नहीं रहेगा, किसी पिक्चर में पहले हीरो ने ही कॉलर मफलर अपने हाथ से उठाया और वो खुद जल गया, खत्म हो गया, तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगी ना। पिक्चर में पहली बात तो हीरो को कभी कुछ होता नहीं, पिक्चरों में होता भी है तो आखिरी में होता है ना, कि 3 घंटे वो पैसा वसूलना चाहते हैं आपसे। ऐसी आपके जिंदगी भी एक हीरो की जिंदगी है। उस हीरो की जिंदगी में एयरमैन को अपनी जान पहले बचानी है, तो मफलर पे वो पहले पानी फेंकेगा, फिर मफलर को उठाएगा। आग वाले मफलर पे हाथ यूं नहीं डालेगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट। अब इसमें तो दिया है पानी का ऑप्शन, नहीं होगा तो मिट्टी डालेंगे, और क्या, मिट्टी रेत कुछ डालेंगे। पॉजिटिव रहो, और क्या, पार्टी में पॉजिटिव रहो। पानी तो होगा ही, पानी नहीं होगी बर्फ होगी, बर्फ नहीं होगा सोडा होगा, कुछ तो होगा ना। बस 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 बस, सोडा तक ठीक है। चल, तुम एक किसी इंसान को बहुत मानते हो, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, बट पीठ पीछे वो तुमसे चीटिंग कर रहा है, तुम क्या करोगे? पहला,
रिश्ते तोड़ दोगे। दूसरा, टिट फॉर टैट, तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया, मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा। तीसरा, मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। चौथा, टेल अदर फ्रेंड्स अबाउट हिम। पहले इंसान को गलती रियलाइज करानी जरूरी है। गलती रियलाइज करके हम अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने चीटिंग की है। एक जो बंदा चीटिंग करता है वो चीटिंग करेगा, वो आगे भी करता रहेगा। तो जिस तरीके से फौज का रूल है, वंस अ ट्रेटर इज ऑलवेज अ ट्रेटर, मतलब एक बार अगर उसने धोखाधड़ी की तो वो जिंदगी भर करेगा, क्योंकि उसको वो स्वाद मिल गया है। इसीलिए अगर उसने एक बार चीटिंग की तो उसको रियलाइज किया कि गुरु तुमने गलत किया मेरे साथ, मैंने तुम्हें बहुत माना, रिजल्टिंग अब मैं तुमसे आगे से नहीं बात करूंगा। ठीक है, वहीं पे कोई रिश्तेदार हो, वहीं पे तुम्हारा भाई हो, तो क्या करना है, जिंदगी भर रिश्ते बनाने हैं। तो उसको रियलाइज किया और उसको बोल दिया भाई कोई बात नहीं, तुम तो अपने भाई हो, अपना हो, अपना खून हो, बात खत्म। समझ गए? चलो नेक्स्ट, कौन सा है? 14 ना। यू आर इंटरव्यूड फॉर अ न्यू जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, रिन्यूमरेशन, स्कोप डेवलप to develop your ideas and use them, all the above are equally important. मान लो कोई नौकरी ढूंढते हो, उस नौकरी में क्या ढूंढोगे? पहला, प्रमोशन कितनी जल्दी होगा। दूसरा, कितना पैसा मिलेगा। तीसरा, संस्था कैसी है, और साथ में मेरे आइडियाज, मेरा कुछ हित होगा कि नहीं होगा। चौथा, सारे इंपॉर्टेंट है। देखो जिंदगी में लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। पर साथ ही अगर वो तुम्हें बहुत पैसा दे देगा, ठीक, और तुम्हारे को कुछ वैल्यू एडिशन नहीं देगा, रोज आओगे कुर्सी पे बैठे हो, कंप्यूटर कर रहे हो, चले जा रहे हो, तो एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद तुम बोर होने लगोगे। तो सबसे पहले तुम ये देखोगे कि संस्था में स्कोप कितना है, उसके बाद देखोगे पैसा कितना है, उसके बाद देखोगे भाई प्रमोशन कितना है। समझ आया? क्लियर? नो डाउट्स। हर आदमी दिमाग में यही सोचता है कि भाई गुरु मेरे को 30 तारीख को कितना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर संस्था सिर्फ पैसा देने वाली है और कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, तो नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट यह है कि तुम्हारा नुकसान है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा करोगे तो प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले हम संस्था देखेंगे। अब भारतीय वायुसेना में जब तुम सिलेक्शन लोगे, ठीक, मान लो ऑफिसर ने तुमसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के बाद बोला कि इधर आ यार, ये बता वायुसेना क्यों जाना चाहते हो, तो तुम बोलोगे कि सर एडवेंचरस लाइफ है, अच्छी संस्था है, यही बोलोगे ना, मेरे को देश की सेवा करनी है, ये बोलोगे। ये थोड़ी ना बोलोगे सर ट्रेनिंग में 14,600 मिलता है और सैलरी जो है वो 32,600 की है और घर मिलता है और राशन मिलता है। वो सब तो बात की बात है। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स द मोस्ट राइट नाउ इज संस्था अच्छी है। फक्र की बात होगी जब मैं एयरफोर्स की वर्दी पहन के आऊंगा, उसके लिए तुम लोग जा रहे हो। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी। सबसे पहले संस्था देखेंगे, सॉरी, सबसे पहले संस्था, उसके बाद पैसा, उसके बाद प्रमोशन, हाँ उसके बाद सभी आ गए। चलो, ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन you find that the train you wanted to catch is just to start and there is hardly any time for purchasing the ticket. बहुत बार जिंदगी में ऐसा होगा, जब तुम लोग, अभी तो नहीं, जब एयरफोर्स में होगे आगे, आज से 5-10 साल बाद, देखो वैसे तो एयरफोर्स में तुम्हें वारंट मिलता ही है, वारंट मतलब टिकट ट्रैवल करने का, पर कभी कभी ऐसा होगा कि इमीडिएटली अफसर ने बोल दिया कि भाई नेक्स्ट ट्रेन तेरे को दिल्ली पहुंचना है। अब क्या हुआ, तुम रेलवे स्टेशन पहुंचे,
तुमने देखा कि वो ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तुम लपक के उस पर बैठ गए, जेब में पैसा था पर टिकट नहीं लिया, ठीक है, तुम क्या करोगे? पहला, रश टू द ट्रेन रादर देन मिस इट एंड इन्फॉर्म द टीटी एट द नेक्स्ट स्टॉपेज अबाउट योर इनएबिलिटी टू परचेज द टिकट। मतलब भाई ट्रेन जा रही है, सबसे पहले ट्रेन पकड़ो क्योंकि साहब ने बोला है कि कल सुबह दिल्ली पहुंचना है, ठीक। और वहां पे गए, टीटी को ढूंढा और बोल दिया कि गुरुजी ऐसा था कि मैं टिकट नहीं ले पाया क्योंकि मैं तुरंत आया था और अभी अभी ट्रेन चलती। दूसरा ऑप्शन, रश टू द ट्रेन एंड परफॉर्म योर जर्नी क्वाइटली, बाथरूम में घुस गए, WT आराम से। तीसरा, फर्स्ट परचेज द टिकट एंड देन कैच द ट्रेन इफ इट इज देयर, पहले भैया टिकट लेंगे, उसूल है जिंदगी में। चौथा, मिस द ट्रेन रादर देन टेक द रिस्क ऑफ बोर्डिंग द मूविंग ट्रेन, भाई चलती ट्रेन है, कौन चढ़े, मस्त रहो बैठे रहो। कितने लोग हैं सी वाले? कौन है सी है, फर्स्ट परचेज द टिकट एंड देन कैच द ट्रेन इफ इट इज देयर। भैया ट्रेनिंग के वक्त सबसे पहले यह सिखाया गया था कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त यार, खुद के भगवान से पहले तुम्हें अपने सीईओ की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सीईओ को भी यही सिखाया है कि तुम्हारे बीवी बच्चे अलग है बेटा, ये जो यूनिट वाले हैं ये ज्यादा जरूरी है। तो अगर सीईओ साहब ने कुछ बोला है कि सुबह पहुंचना है दिल्ली, तो सुबह तो पहुंचना है, बात खत्म, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे दिल्ली जाने के लिए बोला है। अब मैं चढ़ गया, ये भी बात सही है, मेरे पास टिकट नहीं है, ये भी बात सही है, पर अपने चरित्र पे धब्बा ना आए इसलिए मैं जाऊंगा टीटी साहब के पास, बोलूंगा सर ऐसी ऐसी बात थी, आप बोलेंगे तो मैं अगले स्टेशन पे टिकट ले लूंगा और जो पेनल्टी होगी वो दे, बात खत्म, समझे? WT तो कोई नहीं जाएगा ना भैया, वर्दी पहने होगे, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 16। You are in a bus reaches your stop but still you have not purchased the ticket because of heavy rush, what will you do? यही चीज बस में हो गई, पर अब बस दिल्ली पहुंच गई, कंडक्टर ने ध्यान ही नहीं दिया, तुम सो रहे थे आराम से, अब दिल्ली पहुंच गई तो कंडक्टर ने बोला भाई साहब उतरिए, दिल्ली आ गया, तुम क्या करोगे? पहला, जल्दी से भाई दिल्ली आ गया, भागो। दूसरा, कॉल द कंडक्टर एंड गिव हिम द मनी। तीसरा, हैंड द मनी टू समवन सिटिंग नियर बाय टू गिव टू कंडक्टर। चौथा, गिव द मनी टू ड्राइवर। डी वाले कौन है भैया? सी वाले कितने हैं? सी, क्या करेंगे आप? जो आपके बगल में बैठा है आपने उसको पैसे दे दिए? नहीं, आप सो रहे थे, आपने देखा एकदम दिल्ली आ गया, आप उतरने लग गए, तुरंत बगल में जो बैठा था उसको पैसे दे दिए कि भाई इसको दे दियो। देगा कभी वो? कभी नहीं देगा। पैसा ही है जो रिश्ते बनाता है, पैसा ही है जो रिश्ते बिगाड़ेगा। आपके चरित्र पे धप्पा ना आए इसलिए आप उतरते वक्त कंडक्टर को देंगे, ले बॉस पैसा ले ले, तुम टिकट लेना भूल गए थे, बात खत्म, समझ गए? चलो नेक्स्ट। You are a guest at a dinner. The host asks you to take one more chapati after your stomach is full. खाना खा लिया, जिनके घर गए थे, नहीं, एक रोटी तो जरूर खा के जाएंगे आप। अब तुम साफ बोल दोगे भैया नहीं खा पाएंगे। दूसरा, टेक द चपाती, ले लोगे। तीसरा, पोलाइटली से फूड वॉज, खाना तो बहुत अच्छा था भाई साहब, भाभी जी खाना बहुत अच्छा था, लेकिन बस हो गया, ठीक। चौथा, मेक अ बैड फेस एंड खा लोगे, तारीफ करते हुए मना करोगे, ठीक है। बुराई करने का भी एक लहजा होता है, या मना करने का भी एक लहजा होता है, ठीक, वो लहजा फॉलो करना जरूरी है, क्लियर? क्योंकि भाई आप मेहमान हैं तो आपकी भी कुछ सीमाएं हैं, क्लियर, समझ गए? और ऐसा ना हो मेहमान नवाजी के लिए वो बेचारा आपको डिनर पे बुला रहा है और आगे से उसकी बीबी उसको बोल दे कि बॉस आज के बाद ये लड़का दिखे ना कभी, निहायत ही बदतमीज है, तो वो भी नहीं दिखाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
If in the examination hall you find question paper is too tough to be answered, the best thing you will do is tell the examinations the questions are out of course. गए पेपर देने, पेपर बहुत टफ लगा, अब जो सामने टीचर था बोल दिया टीचर पेपर बहुत टफ है, बेकार है, पेपर बहुत बेकार बना है. दूसरा, प्रोवोक द कैंडिडेट्स टू वॉक आउट ऑफ, तुमने सबको बोल दिया एकजुट होके है चलो 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 चलो. तीसरा, ट्राई टू नो समथिंग फ्रॉम योर नेबर, चीटिंग कर लोगे, भाई बता यार बता. चौथा, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज मच एज यू नो विद अ कूल हेड. जितना आएगा ठीक है, नहीं तो दे देंगे यार, क्या जा रहा है, इम्तिहानी तो है. ठीक है ना, समझ गए. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है यू आर अ टीम लीडर, आप एक टीम के लीडर हैं और आप एक बहुत बड़ा मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कंपनी में. ठीक है, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. उसके लिए आपने टीम को भेजा है स्पॉन्सरशिप लाने के लिए. अक्सर क्रिकेट मैच होते हैं ना, जिसमें बोलते हैं पार्ले जी की तरफ से इतने बिस्किट, इसकी तरफ से 201 रुपए. अरे उसमें दुर्गा पूजा में गांव में बहुत होता है. हाँ, 51 रुपए गुप्ता जी की तरफ से, 101 रुपए इसकी तरफ से. अब ऐसा हुआ कि आपने एक सेमिनार लिया, उस सेमिनार में आपने टीमों को भेजा था पैसा चंदा कलेक्ट करने के लिए, चंदा कलेक्ट नहीं हुआ. अब आप क्या करेंगे? पुट इन योर मनी एंड होल्ड द इवेंट. आप अपना पैसा लगाएंगे और इवेंट को चलाएंगे. दूसरा, ट्राई एंड मोटिवेट देम, फिर से धक्का मारोगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक काम कर, गुप्ता जी के पास नहीं जा, बगल वाले के पास जा, पांडे जी, उनके पास से पैसा लेके आ. तीसरी बात, तुम इवेंट को पोस्टपोन कर दोगे, पार्टी को, सेमिनार को पोस्टपोन कर दोगे. चौथा बात, यू टेल देम थिंग्स कैन नॉट वर्क आउट लाइक दिस एंड कैंसिल द इवेंट. तुम बोल दोगे भैया चंदा नहीं है, तुम लोग काम नहीं करते, भगाओ, मैं नहीं करूंगा काम. बी नंबर क्या है? यू ट्राई एंड मोटिवेट देम. सही बात है, सरकारी चीज में क्यों अपना पैसा लगाओगे, है ना, सही बात. अगर HR मीटिंग है और जरूरी है, अगर आप टीम लीडर हैं और आपका ये सेमिनार बहुत जरूरी है, तो आपको लगाना पड़ेगा. आप पैसा अभी लगा दोगे और बोलोगे टीम को कि भैया कोई बात नहीं, तुम लोग काम करो, जितना चंदा आएगा फिर मैं बाद में ले लूंगा. आप ये थोड़ी ना करेंगे कि फिर उनको बोलेंगे नहीं नहीं जाओ पांडे जी के पास जाओ, अब शर्मा जी के पास जाओ, वो घूम आए, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं हो रहा मुझसे. अब क्या करोगे? अब आप इवेंट को कैंसिल करोगे नहीं, अब वापस उनको भेजोगे नहीं, इवेंट में अपना पैसा लगा दोगे और जब चंदा वापस आएगा, जब भी चंदा मिलेगा वो चंदा रख लोगे, खत्म बात. समझ गए? देखो, अर्जेंसी समझो, इंपॉर्टेंट समझो, सेमिनार है तो इंपॉर्टेंट है, बात खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है. यू आर मूविंग अक्रॉस द रोड ऑन अ स्कूटर व्हेन यू ऑब्जर्व 2 बॉयज स्नैच अ लेडीज चेन. आप क्या करोगे? आपने देखा, आप जा रहे थे, 2 बच्चे आए, 2 लड़के आए, वो उसमें पहले यामा RX 100 चलती थी, उससे आए और तुरंत उसने चेन खींची और भाग गया. आप क्या करोगे? पहला, जो लेडी की चेन खींची उसको बोलोगे अरे बाप रे, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं. दूसरा, चेज द बॉयज, लड़कों के पीछे दौड़ोगे. तीसरा, इन्फॉर्म द पुलिस. चौथा, स्टैंड एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. हमारी पिक्चर का हीरो हम हैं, लेकिन हम निहत्थे हैं, हम अकेले हैं. 2 लड़के गए चेन खींचने, जिनके पास हो सकता है वेपन हो. तो अब चलो मान लेते हैं आप दौड़ भी गए उसके पीछे, RX 100 वाले के पीछे, आपने उसका यूं कॉलर भी पकड़ लिया, पर जरा में उसने दिखाई और आप साइलेंट. इससे अच्छा आप 100 नंबर मिलाएंगे और पुलिस को बुला लेंगे और बोल देंगे सर वो उस डायरेक्शन में गया है, उसकी बाइक नंबर है UP 70 AB 1234. ये ज्यादा बेटर होगा, है ना? ठीक है, क्यों अभिषेक जी, क्या कह रहे थे? बाइक से रहेंगे तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे. ठीक बात है, समझ गए? तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप पुलिस को बताएं. समझ गए? क्योंकि हमारा हीरो तब तक हीरो है जब तक उसकी जान बची है. जब जान ही नहीं बचेगी तो हमारा हीरो काहे का हीरो रहेगा. क्लियर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन. आप स्कूल से घर आ रहे थे, आपने देखा
एक एनवेलप स्ट्रीट पे पड़ा है, फुल्ली एड्रेस्ड विथ अनयूज्ड स्टैम्प्स ऑन इट। एक एनवेलप जिसपे पता लगा है, मोहर लगी हुई है, आप क्या करेंगे? लीव इट एज इट इज, ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। रिमूव द स्टैम्प्स एंड डिस्ट्रॉय द एनवेलप, आप स्टैम्प निकाल के एनवेलप डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओपन द एनवेलप, फाइंड हु हैज ड्रॉप्ड इट एंड सेंड इट टू हिम इफ पॉसिबल। चौथा, नियरेस्ट लेटर बॉक्स पे डाल देंगे। डी नंबर, आपको नहीं पता उस लिफाफे के अंदर क्या है, आप क्यों खोलेंगे उसको? आप कुछ नहीं, वो लिफाफा जहां पहुंचना चाहिए था वहां दे देंगे, नियरेस्ट डाक खाने में डाल देंगे, खत्म बात। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट है ये वाला, 24 क्वेश्चन नंबर 24 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। You are walking down the street and suddenly you see 200 rupees notes on, पड़ा हुआ है 200 रुपए का नोट, आप क्या करेंगे? रख लेंगे, लीव इट एज इट इज, 200 रुपए भिखारी को दे देंगे या पुलिस स्टेशन को दे देंगे? है? ये बात तो तय है कि सब रखेंगे, ये बात तो तय है। ज्ञानेंद्र का ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैं भी यही करता, 200 रुपए रखता, जो भिखारी दिखता उसको 150 दे देता, 50 की आइसक्रीम खा लेता। भाई मिली है, ठीक है। अब 200 रुपए के लिए पुलिस स्टेशन तो जाएंगे नहीं, ठीक, 200 रुपए के लिए भिखारी को देंगे। ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट ये है कि जो सामने बेगर है हम उसको देंगे, समझ गए? ठीक, क्योंकि देखिए किस्मत एक तरफ अगर 200 रुपए का नोट ला रही है तो किस्मत एक तरफ उस बेगर को भी ला रही है जो आपसे ज्यादा उस चीज के लिए आपसे ज्यादा भिखारी नहीं, जो आपसे ज्यादा उस चीज की जरूरतमंद है, समझ गए? क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आज का। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। You are in parking area of a complex and suddenly electricity fails. आप किसी दुकान के कॉम्प्लेक्स में थे, एकदम अंधेरा हो गया, आप क्या करेंगे? वो तो मुझे पता है, हूटिंग करेंगे। उसके अलावा पहला, ट्राई एंड टेक हेल्प फ्रॉम समवन अराउंड, अगल बगल किसी से हेल्प लेंगे। दूसरा, गाड़ी तक जाएंगे। तीसरा, शाउट फॉर हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ। चौथा, वहीं खड़े रहेंगे जब तक लाइट नहीं आती। देखिए जब कॉम्प्लेक्स में होंगे तो वहां पे जेंट्स और लेडीज सब होंगे, ठीक। अगर बचाओ 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 तो सब लोग पैनिक हो जाएंगे, वो तो करेंगे नहीं। हूटिंग ओए ओए ओए, ये करने का मतलब है हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम लड़कियों को छेड़ रहे हैं, वो आप है नहीं ऐसे। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आप शांति से खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, मार्केट है, सरकार लाइट देगी देगी, समझ गए? तो आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई हो। बढ़िया, चलो ग्रेट, आप लोगों को अच्छी लगी, बहुत सही। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।